हमें हर रोज़ कई ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जिनका असर यहोवा के साथ हमारी दोस्ती पर हो सकता है। जब बाइबल में कोई हुक्म दिया हो तो फैसला करना आसान होता है, लेकिन अगर एक मामले के बारे में कोई हुक्म नहीं है तो हम सही फैसला कैसे कर सकते हैं? थॉमस की भतीजी की शादी का कार्ड आया। थॉमस बहुत खुश थे। खुश तो मैं भी बहुत थी, लेकिन शादी चर्च में होनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस शादी पर जाना चाहिए या नहीं। थॉमस ने बाइबल कोर्स तो शुरू नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कुछ बातों को समझने लगे हैं। वो जानते हैं कि मैं इबादत के लिए चर्च कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या शादी के लिए जाना भी गलत होगा? यहोवा शादियों में जाने से तो मना नहीं करता। उस दिन दोपहर को मैं एमी से मिली। हमें पहलकारों के स्कूल के खाने के इंतजामात के बारे में बात करनी थी। एमी ने देखा कि मैं कुछ परेशान हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं थॉमस की भतीजी की शादी के बारे में सोच रही हूँ। तुम वहाँ जाने के बारे में तो नहीं सोच रही? एमी के ख्याल में इस शादी पर जाना गलत था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मेरी सूरत हाल को समझ रही थी। वो मेरा भला ही सोच रही थी, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वो मुझे गलत कह रही है। अगले दिन मैं भाई एलन और बहन शार्लेट से मिलने गई ताकि उनसे इस बारे में बात कर सकूं। मेरी तरह बहन शार्लेट भी अपने शौहर से पहले सच्चाई में आई थी, इसलिए वो दोनों मेरी सूरत हाल को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते थे। क्या एमी सही कह रही है? शादी के लिए भी चर्च में जाना गलत है? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? बहन शार्लेट ने मुझे समझाया कि अगर बाइबल में किसी मामले के बारे में कोई ख़ास हुक्म ना दिया गया हो तो हमें अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए। हो सकता है कि किसी बात को एक शख्स का ज़मीर सही माने और दूसरे का गलत, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हम जो भी फ़ैसला करें उसके बाद हमारा ज़मीर साफ हो। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? एमा, ऐसा करने के लिए ज़मीर की तरबियत करना ज़रूरी है। भाई एलन ने मुझे इब्रानियों 5 बाब की 14 आयत पढ़कर सुनाई, जहाँ पौलुस रसूल ने लिखा, लेकिन ठोस ग़िज़ा पुख्ता लोगों के लिए होती है, यानी उन लोगों के लिए जो अपनी सोचने समझने की सलाहियत को इस्तेमाल करके इसे तेज़ करते हैं ताकि अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकें। पौलुस रसूल ने ना सिर्फ इन अल्फाज को लिखा बल्कि खुद भी इन पर अमल किया। उन्होंने पाक कलाम के उसूलों का गहरा मुताला किया। इसके नतीजे में वो ऐसे फैसले कर पाए जिनकी वजह से उनका ज़मीर साफ रहा। हो सकता है कि हमें किसी मामले के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म ना मिले, लेकिन बाइबल में हमें ऐसे उसूल मिलते हैं जिनके ज़रिए हम किसी मामले के बारे में यहोवा की सोच को जान सकते हैं। लिहाजा मैंने दुआ की और तहकीक करना शुरू कर दी। मैंने किताब मुताले के हवाले से इस बारे में मज़ामीन ढूंढे। मुझे किताब खुदा की मोहब्बत के बाब नंबर 2 से बहुत अच्छे मशवरे मिले। मैंने ऐसे बहन भाइयों के बारे में भी पढ़ा जिन्हें मेरे जैसी सूरत हाल का सामना था, और गौर किया कि बाइबल के किन उसूलों ने उनकी मदद की, और फिर उन उसूलों पर सोच विचार किया। जैसे जैसे मैं तहकीक करती गई, मैं अपने ज़मीर को यहोवा की सोच के मुताबिक ढालती गई, और मैंने अपने दिल की नहीं बल्कि यहोवा की बात सुनी। मैंने सीखा कि पाक कलाम के मुताबिक अपने ज़मीर की तरबियत करने का ये मतलब नहीं कि किसी मामले के बारे में सबकी सोच एक जैसी हो, लेकिन अगर हम अपने ज़मीर की तरबियत पाक कलाम के उसूलों के मुताबिक करते हैं तो ये हमें अच्छे फ़ैसले करने के काबिल बनाता है।
और यूं हम सब खुदा की मोहब्बत में कायम रह सकते हैं।